जय श्रीमन नारायण भगवान की जय। आइए आपको हम दिखा रहे हैं इदिलपुर ग्राम सभा तिनमुहा नहर के नीचे। ये सुभाष चंद्र पहलवान जी हैं। ये 3 बीघे का एक प्लाट है जिसमें जो है इन्होंने हनुमान प्रतिमा का जो है 108 हनुमान जी की रखने की योजना है, जिसमें अभी 56 हनुमान जी हो चुके हैं। 56 हनुमान जी हो चुके हैं, जिसमें 57वीं मूर्ति का स्थापना मैं स्वयं कर रहा हूं। और इसमें अब बचते हैं 108 मूर्ति रखने का पूरी योजना है। यहाँ पर पूरे विश्व में ऐसा स्थान आपको देखने को नहीं मिलेगा कि जहाँ 108 प्रकार के हनुमान जी, हनुमान बगिया के नाम से ये जाने जाते हैं। और ये आपके प्रतापगढ़ लालगंज अझारा से मात्र 5 किलोमीटर दूर पर स्थापित है, तिनमुहा नहर के नीचे इदिलपुर ग्राम सभा में। इसके संरक्षक हमारे बड़े भाई सुभाष चंद्र दुबे जी पहलवान, जो इसकी देखरेख करते हैं। इसमें सिंदूर का लेपन, चमेली का तेल, अनवरत इसका लेपन हर मंगलवार को होता रहता है। यहाँ पर सामाजिक लोग, यहाँ के क्षेत्रीय लोग अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर आते रहते हैं और उनकी मनोरथ पूर्ण होने के बाद यहाँ पर एक हनुमान जी की प्रतिमा का जो है स्थापना करवाते हैं। ऐसे करते करते आज 56 हनुमान जी हो गए हैं। 57वीं हनुमान जी की मूर्ति का स्थापना मैं स्वयं कर रहा हूँ। मैं श्री वैष्णव हूँ। मेरे गुरु जी हैं श्री 1008 इंदिरारमण स्वामी जी महाराज। मैं उन्हीं के प्रेरणा के स्रोत से आज एक मूर्ति का जो है स्थापना करवा रहा हूँ, जिसमें हमारे साथ एकीकृत राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष विवेक पांडे जी, सुभाष दुबे जी और ज्योतिषाचार्य आलोक पंडित जी अपनी टीम के साथ पधार चुके हैं, जो इस समय देव वृक्ष के नीचे बैठे हैं, पीपल के पेड़ के नीचे। आप एक बार उनकी तरफ भी ध्यान आकर्षित करें। वो अपनी टीम के साथ आए हैं आज एक मंत्रोच्चारण के साथ। जय। और यहाँ पर हलवा का प्रसाद वितरण हो रहा है मेरे द्वारा, और अनुरत इसी तरह प्रसाद वितरण यहाँ होता रहता है। गांव समाज की बेटी बहनियाँ सब आती हैं, यहाँ दर्शन करती हैं, अपना मनोरथ सिद्ध करे। आप अलग अलग प्रकार की दुर्लभ मूर्तियाँ देख रहे हैं, जहाँ पर आज 5 वृक्ष पीपल, पाकड़, बरगद का जो है यहाँ पर वृक्षारोपण भी होगा इस हनुमान वाटिका में। अब आप हमारे बड़े भाई सुभाष चंद्र दुबे जी से आप कुछ इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। भैया यहाँ 108 हनुमान जी जिसकी जो है मनोकामना पूर्ण होती है, किसी से मांगा नहीं जाता, अपने आप हनुमान जी से रख जाते हैं यहाँ। हाँ, और यहाँ 57 मूर्ति लगती है, बराबर लगती ही रहती है। हाँ, यहाँ प्रसाद वितरण होता रहता है हनुमान जी के, हम लोग करते हैं। हाँ, 24 घंटा इनकी सेवा हो रही है। एक कार्यक्रम चल रहा है कम से कम 20 साल से। हमारा जो है मूल घूमा, मैं बोला कि 108 हनुमान जी रखेंगे, वो अपना रख रहा हूँ। यहाँ बहुत खर्चा भैया, बहुत तगड़ी खर्चा है। हाँ, इसको 108 हनुमान जी का लेपन में 3 लीटर चमेली का तेल, 3 किलो सिंदूर लगता है। और हमारे परिवार के द्वारा 57 खड़ाऊँ, 57 झंडा, 57 लंगोट, मतलब यहाँ इतना बड़ा खर्चा है कि कोई 57 हनुमान जी को पूरा नहीं कर पाता। और हमारी तरफ से मांग है कि सरकार की नज़र एक बार इस हनुमान बगिया पर पड़े और इस पौराणिक स्थल को एक अच्छा पायदान मिले, और विश्व लेवल पे तो नहीं मगर उत्तर प्रदेश लेवल पर इसका स्थान जरूर मिले। इसी भाव के साथ 57वीं मूर्ति की स्थापना मैं स्वयं कर रहा हूँ और मंत्रोच्चारण के साथ 108 मूर्ति होनी है। अब 51 मूर्ति शेष रह गई है 108 को लक्ष्य को पूरा करने में। और 56 मूर्ति, 56 प्रकार के कार्य लोगों के सिद्ध हुए हैं, जिन्होंने अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद एक मूर्ति की स्थापना यहाँ पर की है। आज यहाँ पे ब्राह्मण समाज के द्वारा और हमारे बड़े भाई सुभाष दुबे जी और बड़े भाई हमारे राजेश खन्ना जी महाराज, जो कि जिनके द्वारा यहाँ पर 108 मूर्तियाँ भगवान जी के विभिन्न स्वरूपों का दर्शन आज यह जो कि एक अलौकिक और अपना यह एक
उद्देश्य यह है कि यहाँ पर पूरे देश में पहला ऐसा दिव्य स्थल है जहाँ की 108 भगवान बजरंगबली जी महाराज की प्रतिमाएं स्थापित हैं, और जिसे सरकार यहाँ पर आए और देखे, और बराबर एकीकृत ब्राह्मण महासंघ परिवार संकल्पित है कि इसे एक इतिहास में इसका नाम दर्ज कराया जाए और एक ऊंचाई पर इसी जैसे कि आज राजेश दुबे जी खन्ना जी महाराज के द्वारा एकीकृत ब्राह्मण महासंघ को गुरुकुल के लिए यहाँ पर जमीन भी आप दे रहे हैं, जो कि बराबर यहाँ मंत्रोच्चारण गुरुकुल के बालकों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा बराबर होता रहे। और मैं यहाँ ब्राह्मण समाज से चाहूँगा कि जो यह कार्य सुभाष दुबे जी और राजेश दुबे खन्ना जी के द्वारा हुआ है, यह बहुत ही सराहनीय प्रयास रहा और ब्राह्मण समाज को जागरूक और एकजुट करने का यह बहुत ही सुंदर, बहुत ही सराहनीय कार्य रहा। बलवंत हनुमंतलाल की मित्रों, जैसा धर्मभीरू धर्मनिष्ठ भाई यहाँ पर खन्ने भैया जी हैं। वास्तव में मैं तो भारत के अनेक क्षेत्रों में संपूर्ण भारत का भ्रमण किया हूँ, लेकिन ग्रामीण अंचल में जिस प्रकार के हनुमान जी की ऐसी भक्ति मैं देखने को आज यहाँ पर देख रहा हूँ, ऐसी भक्ति का दर्शन कर रहा हूँ, अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। हनुमान जी जो कलयुग के प्रधान देवता हैं और जो सप्त चिरंजीवियों के रूप में यहाँ पर आज भी इस भूभाग पर, इस पृथ्वी लोक पर विद्यमान हैं और सारे प्राणी मात्र की रक्षा करने वाले हैं। इस वैश्विक महामारी कोरोना में भी हनुमान जी अपनी गदा से समस्त प्रकार के जो है रोग दोषों का शमन कर रहे हैं। और यह लालगंज का, ईदुलपुर का यह क्षेत्र, मैं तो कहता हूँ कि क्षेत्र ही पूरा आज एक हनुमत धाम के रूप में परिवर्तित हो गया है। इतना अद्भुत और अलौकिक नज़ारा, जहाँ पर हनुमान जी 108 स्वरूपों में विराजमान हैं। और मैं ज्योतिषाचार्य आलोक ऋषिवंश इस क्षेत्र के समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बड़े भैया जी को बधाई देता हूँ, हमारे बड़े भाई एकीकृत ब्राह्मण महासंघ के अध्यक्ष विवेक पांडे जी को बधाई देता हूँ, और भी हमारे शिष्य लोग हैं, चंद्रिका प्रसाद हैं, दीपक जी हैं, सारे अपने शिष्यों को भी। और निश्चित रूप से यह क्षेत्र आगामी कुछ समय में इस क्षेत्र में ही नहीं, इस जनपद पे ही नहीं, इस प्रदेश में नहीं, अपितु पूरे भारतवर्ष में अब एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा कि पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आएंगे। अभी तो ये एक शंखनाद हुआ है, यहाँ पर एक छोटा सा बिगुल बजा हुआ है, और हनुमान जी की कृपा रही तो निश्चित रूप से मुझको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर कुछ एक ना एक दिन बहुत भव्य, जिस प्रकार से अयोध्या में राम मंदिर की शिलान्यास हुआ, वहाँ पर एक दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसी प्रकार से इस क्षेत्र में भी जहाँ पर हनुमान जी इतने रूपों में विराजमान है भैया, तो निश्चित रूप से ही कुछ न कुछ अद्भुत अवश्य होगा।